नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या कभी किसी कत्ल की भी चोरी हो सकती है? सुनने में ही अजीब लगता है, मगर क्या करें। यह सवाल एक सीरियल किलर ने उठाया। एमसीए की डिग्री लेकर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर चुके इस सीरियल किलर का दावा है कि उसके एक कत्ल की कहानी को फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के क्लाइमेक्स में हूबहू उतार दिया गया। 20 कत्ल करने की बात कबूल कर चुका ये पढ़ा लिखा सीरियल किलर अपने हर कत्ल की कहानी और अपना नाम गूगल में देखकर सबसे ज्यादा खुश होता है। मेरा नाम सर्च करने से मिलेगा। क्या नाम सर्च करना होगा? अविनाश श्रीवास्तव। जामिया मिलिया दिल्ली से एमसीए किया हुआ है। ये इन्फोसिस में जॉब भी किए हुए हैं। जब कोई एक व्यक्ति इतने कम समय अंतराल में निरंतर इतनी हत्याएं करता है तो उसको साइको किलर की संज्ञा दी जा सकती है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है? अगर देखा है तो इसका क्लाइमेक्स सीन तो याद होगा, जिसमें फैजल रामाधीर सिंह को 30 गोलियां मारता है। यह क्लाइमेक्स सीन मेरा था। मेरा असली सीन फिल्म वालों ने चुरा लिया। इन्फोसिस जैसी कंपनी में नौकरी कर चुका, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी से एमसीए की डिग्री हासिल करने वाला बेहद पढ़ा लिखा ये नौजवान दरअसल हाल के वक्त का बिहार का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। एक ऐसा सीरियल किलर जो 20 कत्ल की बात तो खुद कबूल करता है और आगे की कत्ल की कहानी पूछो तो पता है क्या जवाब देता है। क्या साहब, अपना और मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? गूगल पर साइको किलर अमित सर्च करो, मेरी सारी कहानी आपको मिल जाएगी। और सच में ये झूठ नहीं बोल रहा। गूगल पर साइको किलर अमित टाइप कीजिए और इसकी पूरी जन्म कुंडली आपके सामने होगी। ये शायद इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जो गूगल पर अपनी कहानी देखकर परेशान नहीं बल्कि खुश होता है। खुश होता है कि इसका नाम गूगल में मशहूर है। खुद बिहार पुलिस हैरान है इसका कबूलनामा सुनकर। हैरान है कि आखिर ये कैसा सीरियल किलर है जो अपने गुनाहों को छुपाने की बजाय गूगल पर खुद ही अपनी कहानी सुनवा रहा है। कत्ल की कहानी भी ऐसी कि सुनने वाला टहल उठे। एक कत्ल तो इसने ऐसा किया कि सामने वाले को मारकर उसकी लाश के पास पूरे 3 घंटे तक बैठा रहा और उन 3 घंटों में हर दूसरे मिनट ये उस लाश को एक गोली मारता। अब आप गिनती कर लीजिए कि 3 घंटे यानी 180 मिनट में इसने कितनी गोलियां मारी हुई। अपने इसी कत्ल के बारे में उसका दावा है कि बाद में यही सीन फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के क्लाइमेक्स में था। सिर्फ नीले रंग के कपड़े पहनकर करता था कत्ल। नीली पैंट, नीली शर्ट, नीले जूते। हर कत्ल से पहले नीले रंग के कपड़े पहनने को यह शुभ मानता था। इसका मानना था कि नीले रंग की वजह से वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, मगर जब पकड़ा गया तब भी नीले रंग के ही कपड़ों में था। पर सवाल यह है कि आखिर इतना पढ़ा लिखा और इन्फोसिस जैसी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करने वाला एक नौजवान अचानक बिहार का सबसे खूंखार सीरियल किलर कैसे बन गया? तो इसके कातिल बनने की कहानी भी किसी मुंबई या फिल्मों की कहानी से कम नहीं है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक खौफनाक सीरियल किलर बनने से पहले वो भी एक आम लड़का हुआ करता था। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उसने एमसीए की डिग्री ली। इसके बाद इन्फोसिस जैसी कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन तभी उसके पिता का कत्ल हो गया। बस फिर क्या था, पिता के कत्ल ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वो कस्में खा खा कर उनके कातिलों को मौत के घाट उतारने लगा। पिता के 6 कातिलों में से वो 4 को मार चुका है। बस 2 कातिल जेल में होने की वजह से अब तक बचे।
हाथों में हथकड़ी और पोशीदा चेहरे के साथ खड़े इस शख्स पर 20 से ज्यादा लोगों के कत्ल का इल्जाम है। और तो और उसका नाम सुनकर बहुत से लोगों की घिग्गी बंध जाती है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो भी एक आम लड़का हुआ करता था, कभी उसके भी अपने सपने हुआ करते थे और कभी उसने भी अपने हिस्से के अरमान संजोए थे। लेकिन एक रोज तकदीर ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि रातों रात उसकी दुनिया बदल गई। तभी उसकी उम्र कोई 20 साल की रही होगी। अमित उर्फ अविनाश नाम का ये लड़का उन दिनों दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता ललन श्रीवास्तव सियासत की दुनिया में अच्छी ठौर रखते थे। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के रसूखदार नेता थे, विधान पार्षद रह चुके थे। लेकिन इसी साल उनके कुछ दुश्मनों ने ललन श्रीवास्तव की जान ले ली, उनका कत्ल कर दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन। अमित के दिमाग में अपने पिता के कत्ल की यादें कुछ ऐसी चस्पा हुई कि वो अब भी उसका पीछा करती हैं। और बस यूं समझ लीजिए कि ये यादें ही लगातार एक के बाद एक उससे कत्ल करवा रही हैं। अपने पिता के 6 कातिलों में से 4 और उनके एक वकील समेत वो 5 की जान ले चुका है, जबकि ललन श्रीवास्तव के कत्ल के 2 और मुलजिम भी उसके निशाने पर हैं। वो मतलब अपराधी क्यों बना थे? पापा के मर्डर के वजह से। पापा के मर्डर के वजह से। कैसे हुआ था? तो भी मार दिया था। फिर आपने क्या किया उसके बाद? सबको मार दिया। इसमें भी नौकरी की बात आ रही है कि वहाँ नौकरी करते थे। जी हाँ। तो क्यों छोड़ दिए वहाँ से? वहाँ के बाद जेल आ गया तो फिर छोड़ दिए नौकरी। पहला अरेस्टिंग मेरा स्टेशन से ही हो गया। फिलहाल अमित उर्फ अविनाश श्रीवास्तव की उम्र करीब 36 साल है, लेकिन उसके सीने में बदले की आग अब भी धधक रही है। उसके सिर पर अब भी खून सवार है और वो कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए अभी गुनाह की दुनिया से तौबा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी उसके पिता के 2 गुनहगार जिंदा घूम रहे हैं। उनके पिताजी की हत्या में 6 लोग शामिल थे। 6 लोगों में से 4 लोगों की हत्या ये कर चुके हैं, 2 लोग अभी जेल में बंद हैं। आमतौर पर किसी भी पेशेवर गुनहगार की शुरुआत छोटे मोटे गुनाहों से ही होती है, लेकिन हाल के दौर में बिहार के इस सबसे बड़े साइको किलर और 20-20 कत्ल के मुलजिम अमित की कहानी दूसरों से अलग है। अमित ने गुनाहों की दुनिया में कदम ही एक ऐसी वारदात से रखी जिसे याद कर लोग अब भी सिहर उठते हैं। 2002 में कातिलों ने उसके पिता की जान ले ली थी और ठीक 1 साल बाद उसने इस कत्ल का ऐसा बदला लिया कि कत्ल का तरीका सुनकर पूरा बिहार सकते में आ गया। अमित ने अपने पिता के कत्ल के मुख्य आरोपी यानी सबसे बड़े मुलजिम मोइन खान को देसी कट्टे से एक-एक कर 32 गोलियां मारी। कट्टे में एक के बाद एक कारतूस भरकर उसे किसी के जिस्म में उतारना कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा पहली गोली से ही मोइन की जान चली जाने के बावजूद अमित पूरे 3 घंटे तक उसकी लाश के पास बैठा रहा और एक-एक कर उसे गोलियां मारता रहा। ठीक वैसे जैसे 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के आखिरी सीन में फैजल खान ने रामाधीर सिंह नाम के किरदार पर गोलियां बरसाई थी और पूरे इत्मीनान से उसका जिस्म छलनी करता रहा था। साइको किलर अमित की माने तो मोइन के कत्ल के 9 साल बाद आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के इस क्लाइमेक्स सीन का आइडिया भी दरअसल उसी कत्ल की वारदात से लिया गया। क्योंकि इनके द्वारा एक हत्या की गई थी जिनका नाम मोइन खान था और पप्पू खान। मोइन और पप्पू खान को इन्होंने 32 गोलियां मारी थी। उनकी डेड बॉडी से 32 गोलियां प्राप्त हुई थी। तो जब किसी एक व्यक्ति को 32 गोली कंटिन्यूस मार के उसकी हत्या की जाती है तो निश्चित रूप से जो ये तरीका है वो एक साइको किलर का ही तरीका हो सकता है। इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है जिसको हम लोग पटना से वेरीफाई करा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है उसमें बताया है कि इनका आपराधिक क्षेत्र पटना रहा है। पटना में इन्होंने अभी तक लगभग 20 हत्याओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लेकिन कहते हैं जब जुर्म की दुनिया में एक बार कदम बहकते हैं तो फिर बहकते ही चले जाते हैं।
अमित ने सबसे पहले मोइन खान की जान ली और फिर एक एक कर अपने पिता के कत्ल के 3 और मुलजिमों और उनकी पैरवी कर रहे वकील का भी कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बाद लोगों की जान लेना उसके लिए हंसी खेल बन गया और वो रह रहकर लोगों का कत्ल करने लगा, कभी लूटपाट के सिलसिले में तो कभी किसी और बहाने से। उस दौरान जब ये जेल भेजे गए थे तब कई समाचार पत्रों के द्वारा इनको साइको किलर की संज्ञा दी गई थी और निश्चित रूप से जब कोई एक व्यक्ति इतने कम समयांतराल में निरंतर इतनी हत्याएं करता है तो उसको साइको किलर की संज्ञा दी जा सकती है। और फिर हालत ये हो गई कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का बिहार का सबसे बड़ा साइको किलर बन गया। फिलहाल अमित उर्फ अविनाश नाम का ये साइको किलर जितना खौफनाक है, उसकी जाती जिंदगी की कहानी, उसकी परवरिश और उसके अंधविश्वास के किस्से भी उतने ही अजीबोगरीब। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। वो एक ऐसा सीरियल किलर है, गूगल में जिसका नाम टाइप करते ही उसके किस्सों के पन्ने भर जाते हैं। लेकिन इस साइको किलर को अपनी इन करतूतों पर अफसोस नहीं बल्कि फख्र है। तभी तो जब भी कभी पुलिस उससे पूछताछ करती है, वो सीधे उन अफसरों को अपना नाम गूगल में ढूंढने की सलाह देता है। उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से स्कूली पढ़ाई पूरी की। उनकी शैक्षणिक योग्यता काफी है। उसने दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से MCA की डिग्री ली। उन्होंने बताया कि उन्होंने जामिया मिलिया दिल्ली से MCA किया हुआ है। उसने इंडिया की टॉप कंपनियों में से एक इन्फोसिस में भी नौकरी की। ये इन्फोसिस में जॉब भी किए हुए हैं। और तो और उसने जहानाबाद जेल ब्रेक की वारदात पर इंग्लिश में एक किताब भी लिखी। जहानाबाद जेल ब्रेक में हम किताब लिखे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने 20 से ज्यादा लोगों की जान भी ली और आगे भी लेने का इरादा रखता है। बल्कि अब तो हालत ये है कि उसकी करतूतों ने इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में भी अच्छी खासी जगह घेर रखी है। वो कितना खूंखार साइको किलर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके नाम के साथ साइको किलर का लफ्ज गूगल पर टाइप करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके करतूतों की कहानी बयान करने वाले कई लिंक्स एक साथ उभर आते हैं। और अब खुद ये साइको किलर भी इसे अपनी एक कामयाबी मान बैठा है और वो न सिर्फ ये बात अपनी जुबान से कबूल कर रहा है बल्कि अक्सर खुद से पूछताछ करने वाले पुलिस वालों को गूगल पर अपने बारे में सर्च करने की सलाह भी देता है। गूगल वगैरह पे भी आपके बारे में कुछ सर्च करने से मिलता है क्या? जी। क्या बताइए, पूरी बात बताइए। मेरा नाम सर्च करने से मिला। क्या नाम सर्च करना होगा? अविनाश श्रीवास्तव। पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि ये आपराधिक दृष्टिकोण से काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कहा कि पूछताछ से बेहतर होगा कि आप इंटरनेट पर यदि मेरे किसी भी एकाध हत्याकांड को सर्च करेंगे तो मेरा आपराधिक इतिहास उसमें सारा प्राप्त हो जाएगा। वैसे किया भी गया तो इनका वहाँ से भी काफ़ी आपराधिक इतिहास मिला है। यकीनन बिहार के सबसे खौफनाक साइको किलर अमित उर्फ अविनाश की जिंदगी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक ऐसा लड़का जिसकी परवरिश इतने अच्छे माहौल में हुई, जिसे घर वालों ने न सिर्फ टॉप इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया बल्कि बिहार में रहते हुए भी देश की राजधानी दिल्ली की एक टॉप यूनिवर्सिटी से तालीम दिलाई। वो बड़ा होकर इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा कि उसके नाम से भी लोग कांपने लगेंगे, ये सोचना भी अजीब लगता है। लेकिन अमित उर्फ अविनाश श्रीवास्तव की कहानी कुछ ऐसी ही है। पुलिस की माने तो अपने पिता के कातिलों को मौत के घाट उतारने के अलावा भी इस साइको किलर ने बहुत से लोगों की जान ली है और ज्यादातर वो पटना इलाके में ही ऑपरेट करता रहा है। पिछली बार उसे पटना पुलिस ने 2013 में ऐसे ही किसी कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वर्ष 2013 में ये पटना जिला से जेल भेजे गए थे। उस समय का जो पीसी था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको कई समाचार पत्रों ने कवर किया था। तो वो समाचार पत्रों की कतरन गूगल पर पड़ी हुई है, जिसके माध्यम से इसके बारे में जानता है। फिलहाल इतने कत्ल के अलावा अमित उर्फ अविनाश ने वैशाली के ही एक बड़े ज्वेलर्स की पटना में हत्या और गायघाट में एक ज्वेलर से 2 किलो सोना लूटने की बात कबूल की है।
लेकिन पुलिस का मानना है कि उसके सीने में अभी भी कई और राज दफन हैं। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अपने पिता के एक कातिल को 3 घंटे तक गोलियां मारने और उसके बाद 20 कत्ल कर बेशक ये सीरियल किलर इस वक्त बिहार में खौफ का दूसरा नाम हो, लेकिन उसकी जिंदगी के भी अपने अलग उसूल हैं। अब इसे आप उसका अंधविश्वास कहें या फिर कुछ और, वो जब भी कत्ल करने निकलता है तो सिर्फ नीले कपड़ों में ही निकलता है। नीली जीन्स, नीली डेनिम शर्ट और नीले जूते। ये गैस कटर, आयरन कटर, ये ब्लेड्स, ये तमाम साजो सामान और ये असलहे। वैशाली पुलिस ने जब शनिवार की रात अमित उर्फ अविनाश नाम के इस शख्स को एक बैंक में सेंधमारी करते रंगे हाथों पकड़ा, तब उसे भी यह गुमान नहीं था कि उसने इतने बड़े क्रिमिनल पर हाथ डाला है। यह और बात है कि उसके पास से बरामद ये एसयूवी और चोरी के इन साजो सामान से पुलिस को इस बात का एहसास जरूर हो चला था कि ये कोई बड़ा चोर है। लेकिन जब ये चोर पूरे सूबे में इस दौर का सबसे बड़ा साइको किलर निकला, तो एक बार के लिए पुलिस भी हैरान रह गई। अमित ने रात के अंधेरे में पूरा बैंक लूटने की तैयारी की थी और इसके लिए वो पूरे इंतजाम के साथ पहुंचा भी था। वो इसके बाद बैंक में दाखिल होकर उसका चेस्ट तोड़ने ही वाला था कि पुलिस को उसकी भनक लग गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो बिल्कुल नई कहानी सामने आ गई। ये पता चला कि रात के अंधेरे में सेंधमारी करते रंगे हाथ पकड़ा गया ये शख्स सिर्फ एक बड़ा चोर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा साइको किलर है जो किसी की जान लेने में पल भर की भी देर नहीं करता और सालों से अपने दिल में नफरत की आग लिए घूम रहा है। लेकिन इस साइको किलर की ये कहानी जितनी डरावनी है, उसका अंधविश्वास उतना ही अजीब। खुद अमित उर्फ अविनाश और पुलिस की माने तो वो हर वारदात को नीले रंग के कपड़ों में ही अंजाम देता है, क्योंकि वो ये मानता है कि नीले रंग के कपड़े उसके लिए शुभ हैं और अगर वो नीले रंग के कपड़ों में किसी वारदात को अंजाम देगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये ब्लू ड्रेस ज़्यादा पसंद है क्या? क्यों? ब्लू ड्रेस शुरू से पहनते हैं, थोड़ा सा लकी भी है। हाँ? लकी है मेरे लिए। क्यों? कोई भी स्पॉट करने जाते हैं तो इजीली हो जाता है। ब्लू ड्रेस, ब्लू कलर पसंद है नहीं? असल में साल 2003 में जब अमित ने पहली बार अपने पिता के कत्ल के मुलजिम मोइन की जान ली थी, तब भी वो नीले रंग के कपड़ों में ही था और तब से लेकर अब तक उसने जितने भी कत्ल किए नीले रंग के कपड़ों में ही किए। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।